उठते हैं तो हम ये सोचकर लगते हैं कि चलो अब यहाँ से कुछ पैसे कमा पाऊंगा, घर वालों की इच्छाएं पूरी कर पाऊंगा, अपनी सेहत पर ध्यान दे पाऊंगा, दूसरों के साथ में अच्छे रिलेशन बना पाऊंगा और फाइनली अब मैं खुश रह पाऊंगा। बट जॉब करने के कुछ ही महीने बाद धीरे धीरे हमको ये फील होने लग जाता है कि यहाँ तो उल्टा ही होने लग गया है सब कुछ। जॉब के चक्कर में अपनों के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते, हेल्थ को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। जितनी मेहनत हमें लगता है कि हम कर रहे हैं उतनी इनकम नहीं बनती हमारी, और आखिर में खुश होना क्या है ये तो हम भूल ही चुके होते हैं। थक हार कर घर पर भी जाते हैं तो एक नकली हंसी लेकर जाते हैं साथ में। एंड ये सब कुछ इतना धीरे धीरे होता है कि इसका पहले अंदाजा ही नहीं लग पाता हमें, और बाद में फिर हम मजबूर होकर जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। अगर आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी ही चल रही है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पैसा ही सब कुछ है हमारे लिए? आपको नहीं लगता कि अपनी लाइफ को भी हमें उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए जितना पैसों को देते चले आ रहे हैं हम? सोचकर देखो, आप कहीं पर जा रहे हो तभी अचानक से कोई आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आपके सर पर गन तान कर वो ये कहे कि पैसा देगा या जिंदगी। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर आपका क्या डिसीजन होगा? क्या आप ये कहोगे भाई मुझे मार दो, बस मेरा पैसा मत लूटना? नहीं, ऑफ कोर्स आप उसको पैसा ही दोगे, क्योंकि पैसा तो बाद में भी कमाया जा सकता है। बट लाइफ एक बार चली गई तो बस गई, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइफ ही ज्यादा कीमती है हमारे लिए। बट क्यों ये सच पता होने के बाद भी हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते इस पर? तो इसका एक बड़ा रीजन है मनी के असली गेम को ना समझ पाना। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो आपके मुकाबले बहुत कम मेहनत करते हैं, बॉडी को अपनी फिट रखते हैं और फैमिली को भी टाइम देते हैं, बट फिर भी इनकी इनकम आपसे कहीं ज्यादा है। ऐसे इसलिए क्योंकि ऐसे लोग पैसों को कभी भी मेहनत से कैलकुलेट नहीं करते। वो ये सोच नहीं रखते कि अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। विकी रॉबिन जो एक मशहूर अमेरिकन ऑथर हैं, वो बताती हैं कि ऐसे लोग जिनको भूख है कामयाबी की, अगर वो फिर भी एक लंबे टाइम से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि कमी उनके अंदर नहीं है, बस पैसों के कुछ अपने रूल्स हैं जो अब तक वो नहीं समझ पाए। वो नहीं समझ पाए कि पैसों का मेन रोल क्या है हमारी लाइफ में, जरूरतों के अलावा भी हम कहाँ यूज में ला सकते हैं इनको। विकी बताती हैं कि अगर आप मनी गेम के कुछ रूल्स अच्छे से जान लो तो कैसे आप पैसे कमाने के साथ साथ अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर पाओगे। और ये वो रूल्स हैं जिनको कोई भी किसी भी स्टेज पर हो हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो ठीक है, फिर इंट्रो को यहीं खत्म करते हैं और सीधा इन्हीं रूल्स को जानते हैं। रूल नंबर 1, फील योर रिलेशन विद मनी। लोग पैसा कमाने और बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और एक टाइम पर जब कुछ पैसा सेव हो जाता है उनके पास तो आप गौर करना, ये हर टाइम नजरों में बना रहता है उनकी, और एक दिन अचानक से ही वो कुछ ऐसा खरीदने का फैसला कर लेते हैं जिससे ये सारा पैसा चला जाता है उनका। ऐसा बिहेवियर ये शो करता है कि आपका पैसों के साथ में एक अच्छा रिलेशन नहीं है। आप ये फील ही नहीं कर पाते कि बचा हुआ पैसा कितना वैल्यूबल है आपके लिए। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पैसा तो खर्च करने के लिए ही होता है और क्या ही काम है इसका। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, पर पॉइंट ये है कि खर्च आप कर किस चीज पर रहे हो। कुछ लोग ज्यादा खर्चे सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि स्टेटस बना रहे उनका। सामने वाला अगर उनको देखे तो उसको ये पता न लगने पाए कि ये सिर्फ 20-25 हज़ार की जॉब कर रहा है। पर इन खर्चों से वो अपने फ्यूचर के लिए और मुश्किलें बढ़ा लेते हैं, क्योंकि महंगी चीजें अपने साथ साथ कई और नए खर्चे लेकर आती हैं जिन्हें एक या दो बार नहीं कॉन्टिन्यूसली करना होता है हमें, और इससे और जेब खाली होती है हमारी। इसलिए मनी गेम का सबसे पहला रूल ये कहता है कि आप रिलेशन बनाओ पैसों के साथ में। जितनी वैल्यू घर वालों की करते हो उतनी पैसों की भी करो। एक गर्लफ्रेंड की तरह इसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स हर चीज की जानकारी रखो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक सच्चे दोस्त की तरह इसको भी अपना साथी समझो, क्योंकि बुरे टाइम में आपका असली दोस्त खड़ा हो या ना हो, बट ये जरूर खड़ा रहेगा। विकी के अकॉर्डिंग मनी कांट बाय हैप्पीनेस ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पैसा सिर्फ उनकी लाइफ में मैटर नहीं करता जो ऑलरेडी करोड़ों कमा चुके हैं। आपकी और आपकी फैमिली में ज्यादा खुशियां तभी आएंगी जब ज्यादा खुश रखने लायक पैसा होगा आपके पास। बट बात तो यहाँ फिर भी मेहनत की आ जाती है, उसको हम कैसे हैंडल करें? तो इसके लिए ये दूसरा पॉइंट है। नंबर 2, इंक्रीज योर अर्ली इनकम। अगर हम किसी से उसकी सैलरी पूछते हैं तो सीधा सवाल उससे हमारा ये होता है कि भाई कितने कमा लेते हो महीने के, या साल भर का कितना बन जाता है। पर किसी से हमारा ये सवाल नहीं होता कि एक घंटे की कितनी इनकम है तुम्हारी, क्योंकि ऐसी स्मॉल डिटेल पर ध्यान ही कौन देता है। बट ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस पर गौर करना पड़ेगा आपको, बिकॉज अर्ली इनकम से ही आप ये एक्चुअल में कैलकुलेट कर पाओगे कि वैल्यू क्या है आपके काम की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने 3 लोग हैं जो 1-1 हज़ार रुपये दिन का कमाते हैं। अब देखा जाए तो इन तीनों के काम की सेम ही वैल्यू है, बट जैसे ही अगर आप इसको आवर्स में कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर गेम पलट जाएगा। पहला जो है उसको 1,000 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 2 घंटे काम करना पड़ता है और फिर वो पूरा दिन फ्री घूमता है।
एंड दूसरे को 1000 रुपये कमाने के लिए 5 घंटे काम करना पड़ता है एंड उसके बाद वो भी फ्री हो जाता है। एंड तीसरा जो इंसान है उसको दिन के 1000 रुपये कमाने के लिए 14 घंटे काम करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हमने आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन की तो 1 by 1 वैल्यू तीनों की चेंज हो गई, क्योंकि पहला वाला अगर चाहे तो दिन में सिर्फ 2 घंटे काम न करके 8 घंटे काम कर सकता है और दिन के 4000 रुपये कमा सकता है, यानी मंथली लगभग 1,20,000 रुपये। दूसरा अगर चाहे तो 10 घंटे काम कर सकता है और 2000 कमा सकता है दिन के, यानी एक महीने के अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपये। बट तीसरे के पास पैसा बढ़ाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आर्स नहीं बच पा रहा है इसके पास। देखो मेन बात क्या है, लोग ये तो बोल देते हैं कि मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ या मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, बट उस पैसे तक पहुँचने में उनके टोटल आर्स कितने लग रहे हैं वो इसकी कैलकुलेशन नहीं रख पाते। बट अब आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। पर ठीक है चलो, आर्ली इनकम तो हमने कैलकुलेट कर ली, पर ये उतनी ज़्यादा नहीं है। ये ज़्यादा है भी तो इसमें आर्स भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो आर्स के हिसाब से अपनी इनकम को अब बढ़ाएं कैसे? इसका देखो एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जो लगभग हर कामयाब इंसान यूज़ करता है, और वो है अपने काम को आउटसोर्स कर देना। अगर आप अपने काम को अकेले संभालते हो तो जितने घंटे आप उस काम को दोगे आपका उतना ही काम होगा। बट वहीं अगर आप अपने जैसे 3 और लोग को हायर कर लोगे तो आप मिलकर आप 1 घंटे में 4 घंटे का काम निकाल सकते हो। यहाँ इनकम तो आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी बट ज़्यादा प्रॉफिट आपका ही बनेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये तरीका जॉब वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए एक अलग तरीका है जिसे स्किल सेट हम बोल सकते हैं। आप गौर करना, आपके ऑफिस वगैरह में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनकी सैलरी अगर आप देखोगे तो दुगनी होगी आपसे, जबकि आप दोनों के वर्किंग आवर्स सेम ही होंगे। वो इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट करवा रही हैं, और इसी चीज़ के चलते उनको सैलरी भी ज़्यादा मिल रही है। सो इस तरह अगर आप आर्ली इनकम को अपनी जॉब पर रहकर बढ़ाना चाहते हो तो उस वाली स्किल में आपको ज़्यादा शार्प होने की ज़रूरत है जो प्रॉफिट भी ज़्यादा दे रही है कंपनी को। 11 नहीं, पूरे 15 करोड़पति। ओनली ऑन ड्रीम धमाका वीकेंड। साथ ही जीतिए स्मार्टफोन्स एंड लग्जरी कार्स 27 और 28 अप्रैल को। नंबर 3 इज अंडरस्टैंड योर नेटवर्थ। अक्सर हम अमीरों के बारे में ये सुनते हैं कि अडानी की इतनी नेटवर्थ है, अंबानी की इतनी नेटवर्थ है, बट कभी भी हमने ये जानने का ट्राई नहीं किया होगा कि हमारी कितनी नेटवर्थ है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये रहता है कि यार नेटवर्थ यानी करोड़ों का हिसाब किताब, और हमारे पास करोड़ों रुपए है ही कहाँ। बट ऐसा नहीं है। नेटवर्थ एक डिफरेंस होता है आपके सभी लायबिलिटीज और एसेट्स का, यानी आपकी टोटल इनकम में से सारा कर्ज निकालने के बाद जो भी इनफ अमाउंट बचता है वो आपकी नेटवर्थ है। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो कि आपका एक दोस्त है जिसने आपको ये बताया हुआ है कि उसके पास एक 50 लाख का घर है, 15 लाख की एक कार भी है, बैंक में उसके 3 लाख रुपए पड़े हैं, प्लस लगभग 2 लाख का उसने गोल्ड खरीदा हुआ है अपने पास। अब इन सब का टोटल करने के बाद उसके पास जो टोटल एसेट्स हैं वो 70 लाख रुपए के हैं, जिसको वो अपनी नेटवर्थ बता रहा है। पर उसने आपको ये नहीं बताया कि ये सब आया कैसे उसके पास। असल में ये जो घर है उसके लिए उसने 30 लाख रुपए का लोन उठाया है जो उसको टाइम पर पे करना है। 7 लाख रुपए अभी इसको कार की EMI भी भरनी है। अब इन दोनों लाइबिलिटीज को प्लस करोगे तो 37 लाख रुपए बनते हैं। मतलब आपके दोस्त की नेटवर्थ 70 लाख रुपए नहीं बल्कि 70 - 37 = 33 लाख रुपए है। अब कहाँ 70 लाख और कहाँ 33 लाख, ये आधे भी नहीं है। अब उससे हटकर अगर आप पर आए तो सेम कैलकुलेशन के साथ में आप भी अपनी नेटवर्थ निकाल सकते हो। लेकिन अब सवाल यह है कि नेटवर्थ जाननी ही क्यों है हमें? इसे जान लेने से ऐसा क्या खास हो जाएगा? तो नेटवर्थ जानना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है आपकी। ये पता चलता है कि आप पैसों के मामले में अच्छा कर रहे हो या और नीचे जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी नेटवर्थ माइनस में भी जा रही होती है, यानी एसेट्स तो हमारे पास 50 लाख के हैं पर कर्जा 55 लाख का है, और बावजूद इसके हम ये समझते हैं कि हम तो अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी आप नेटवर्थ कैलकुलेट करो, और जितने भी आपके ऊपर लायबिलिटीज पड़ी हुई हैं पहले उनको चुकता करने पर ध्यान दो। इसके बाद ही आप पैसा बचाने और बढ़ाने के लिए एक्चुअल में एलिजिबल हो पाओगे। नंबर 4 इज फाइंड योर एनफ। ये हम इंसानों के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है कि हम किसी भी चीज़ पर लिमिट नहीं लगाना चाहते। हमें फ्रीडम ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए, रिस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए और फेम भी ज़्यादा चाहिए। बट कितना हमारे लिए इनफ है हम ये कभी डिसाइड नहीं करते, और नतीजा इसका ये होता है कि थोड़ा बहुत ग्रो होने के बाद भी अपने अंदर उस हैप्पीनेस को हम फील ही नहीं कर पाते। उल्टा हमारे अंदर डिप्रेशन, लॉनलीनेस, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं।
आप खुद सोचो, जब आपने पैसा सिर्फ कमाना शुरू किया था उस टाइम पर आपकी क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। बट ये ग्रोथ आपको उतनी फील नहीं हुई होगी। रीजन इसका यही है कि आपने अपना इनफ सोचकर नहीं रखा। लाइफ को अपनी हम दूसरे कामयाब लोगों से कंपेयर कर रहे हैं और खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं। और जब तक अपना आप इनफ नहीं डिसाइड करोगे ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन देखो, इनफ से मेरा यह मतलब नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक पहुंचने के बाद काम ही करना बंद कर दो। इनफ से मेरा मतलब आपकी सेटिस्फैक्शन से है। कितना टाइम आपको अपने लिए चाहिए कि आप सेटिस्फाइड रहो, कितना टाइम आपकी फैमिली को चाहिए कि वो आपसे सेटिस्फाइड रहें, और कितना पैसा आपको एज इनकम चाहिए कि आप दोनों सेटिस्फाइड रहें। अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो तो आप मान सकते हो कि इतना इनफ है आपके लिए। अब आपको इससे अगली लेवल तक पहुंचने की कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी इससे अगर आप आगे जाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। बट इसके लिए फिर आपको ये सब सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना होगा। तो आई होप आज की इस वीडियो से